जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं अपना इंटरनेशनल रिलेशन का यूनिट थर्ड, जहाँ पे हम फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे। तो अब तक मैंने आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ाया था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होता है, देन उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था नेशनल पावर क्या होते हैं। ठीक है, तो दो टॉपिक मैं आपके कवर करा चुकी हूँ। आज हमारा फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात रहेगी। ठीक है जी। तो फॉरेन पॉलिसी क्या होता है, मतलब क्या होता है फॉरेन पॉलिसी? जो अब तक आपने सुना होगा कि एक देश की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है, चाइना की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है। तो ये फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट है फॉरेन पॉलिसी के और कौन कौन से फैक्टर्स है फॉरेन पॉलिसी के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, जहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या होता है। तो पहले हम बैकग्राउंड को समझते हैं, देन हम मीनिंग के पास चलेंगे। ओके, देखो आज के टाइम पे एक मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसा देश नहीं है जो आइसोलेट रहते हो। ठीक है, मतलब कोई ना कोई देश एक दूसरे के साथ अपने रिलेशन बना के रखता है। वो लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है या बातें कर रहा है उससे, या फिर एक पीसफुल रिलेशन है उसके साथ, या फिर एक रिवाइवलरी रिलेशन है, या अच्छे रिलेशन नहीं है आपस में। वो दोनों के दोनों कॉम्पिटिटर है एक दूसरे के, बट कहीं ना किसी देश का कोई ना कोई रिलेशन या बातचीत या कांटेक्ट जरूर होता है दूसरे देशों के साथ। मतलब कोई भी देश आइसोलेट नहीं रहते। हर एक देश डिपेंड होता है दूसरे देशों के ऊपर, ट्रेड को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, कल्चर को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, पीस को लेकर। ठीक है, तो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में, एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में, जहाँ पे हर एक देश एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो हर एक देश क्या होता है, डिपेंड होता है दूसरे देशों के ऊपर। तो जो स्टेट होता है ना, जो एक कंट्री होती है, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं, उसकी कुछ स्ट्रैटेजीज होती है एंड डिसीजन होती है, जहाँ पे वो कंट्री उनको अडॉप्ट करती है और उन्हीं के बेस पे दूसरे कंट्रीज के साथ डील करती है। क्या बोल दिया, देखो, एक कंट्री होती है, एक देश होता है, और उस देश के अपने कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। क्या होते हैं? अपने कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज होती है कि देखो भाई, हम अगर दूसरे देश के साथ कल को बातचीत करेंगे या दूसरे देश के साथ रिलेशन बनाएंगे, तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल का हम हमेशा ध्यान रखेंगे, देन हम दूसरे देश के साथ इंटरेक्शन करेंगे। ओके, कुछ डिसीजन लेती है, कुछ प्रिंसिपल रखती है, कुछ स्ट्रैटेजीज रखती है, और इनके बेस पे दूसरे देशों के साथ क्या करती है, रिलेशन बनाती है कोई भी कंट्री। उसको हम बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी। समझ में आया? तो फॉरेन पॉलिसी क्या होता है, एक कंट्री का प्रिंसिपल होता है, स्ट्रैटेजीज होते हैं, जहां पे उन स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करके दूसरे कंट्रीज के साथ डील करती है। इसी को हम फॉरेन पॉलिसी बोलते हैं। ये फॉरेन पॉलिसी जो होता है, ये एक्ट करता है एज अ ब्रिज की तरह। ठीक है, एज अ ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन किसके बीच में, डोमेस्टिक नीड्स, मतलब एक देश की जो अपनी खुद की नीड्स है उसके बीच में, और इंटरनेशनल रियलिटी के बीच में। मतलब यहाँ पे ये पूरा वर्ल्ड हो गया और एक छोटू सा देश हो गया। इस छोटे से देश को अपनी नीड्स को भी पूरा करना है एंड देन उसके बाद दूसरों के देशों के साथ इंटरेक्शन भी करना है। तो ये किसके बेस पे करेगा, अपनी फॉरेन पॉलिसी के बेस पे। तो बीच में कौन काम करेगा, इसकी फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, और ये फॉरेन पॉलिसी हर एक कंट्री की सॉवरेनिटी प्रमोट करता है, वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब उसकी सॉवरेनिटी को सेफ गार्ड कराता है। सॉवरेनिटी क्या होता है, ये मतलब एक देश जो है वो अपने खुद के देश के अंदर खुद डिसीजन ले सकता है, और बाहर के दूसरे देशों के साथ उसके कैसे संबंध होने चाहिए इसको लेकर भी वो खुद डिसीजन लेगा। तो सॉवरेन है, मतलब खुद डिपेंड है अपने ऊपर, इंटरडिपेंड है, किसी के ऊपर, सॉरी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है वो। ठीक है, देन उसके बाद प्रमोट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ और एक पीसफुल रिलेशन बना के रखेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन पॉलिसी बोलते हैं। समझ आया? तो फॉरेन पॉलिसी कुछ प्रिंसिपल, कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ डिसीजन होता है जो कि कंट्री अडॉप्ट करती है और उन्हीं के बेस पे दूसरे देशों के साथ रिलेशन बनाती है। ओके, अभी भी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं। ओके जी, तो मीनिंग, डेफिनेशन, फॉरेन पॉलिसी इज टोटल सम ऑफ प्रिंसिपल। मतलब फॉरेन पॉलिसी क्या है, प्रिंसिपल्स है, इंटरेस्ट है, ऑब्जेक्टिव है एक कंट्री के, जो कि फॉलो करती है किस टाइम पे, जब वो दूसरे कंट्रीज के साथ डील कर रही होती है, इंटरेक्ट कर रही होती है, उन्हीं के बेस पे वो दूसरे देशों के साथ डील करती है। ठीक है, मतलब मैं अगर किसी इंसान से बात करूंगी तो मेरा एक खुद का बिहेवियर होगा, मेरी खुद की एक आइडियोलॉजी होगी, मेरा खुद का एक सोच होगा, उसके बेस पे मैं दूसरे लोगों से बात करूंगी। तो वो क्या हुई, एक तरीके से मेरी खुद की पॉलिसी हो गई लाइफ की, कि मैं देखो इस इंसान से ऐसे बात करना है, इस तरीके से बात करना है। बिहेवियर होता है ना, तो ऐसी एक कंट्री का खुद का बिहेवियर होता है, खुद के प्रिंसिपल होते हैं। हर एक इंसान का अपना खुद का ऑब्जेक्टिव होता है, खुद के प्रिंसिपल होते हैं, खुद का इंटरेस्ट होता है, और उसके बेस पर दूसरे इंसान से बातचीत करते हैं। ठीक है, तो ऐसी एक कंट्री होती है जिसका अपना खुद का प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, ऑब्जेक्टिव होता है, और उसके बेस पे वो दूसरे कंट्रीज के साथ डील कर रही होती है। ये फॉरेन पॉलिसी हमको समझाती है कंट्री
कैसे बिहेव करेगी एक वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ, मतलब पूरे वर्ल्ड के साथ वो कैसे बिहेव करेंगे। इसके अंदर पीस, सिक्योरिटी, वॉर, ट्रेड, अलायंस, इन्वायरमेंट एंड कल्चर एक्सचेंज सब कुछ आता है। तो अगर हम किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को पढ़ते हैं कि उसका दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध है, उसके अपने खुद के क्या प्रिंसिपल है, अपने खुद के क्या इंटरेस्ट है, क्या ऑब्जेक्टिव है, जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि उस देश की कैसी सिक्योरिटी है, उस देश की किसी के साथ वॉर हुआ है, किसके साथ वो कितना ट्रेड करती है। अगर आप आईआर पढ़ोगे, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ोगे, तो आप इंडिया का जब पढ़ोगे चाइना के साथ कैसे रिलेशन है, तो आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ोगे, फिर वॉर के बारे में पढ़ोगे, फिर पीस ट्रीटी के बारे में पढ़ोगे, क्या हमने कोई अलायंस बनाया है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। ठीक है, सॉफ्ट पावर में थोड़ा सा रिलेशन देखेंगे, तो ये सारी चीजें हम जान के फिर हमारी आईआर पूरा कंप्लीट होता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन जहाँ पे हर एक चीजें कवर किए जाते हैं। एक स्कॉलर रहे हैं जॉर्ज मॉरल्स के, ये क्या बोलते हैं कि फॉरेन पॉलिसी एक ऐसा सिस्टम है, एक सिस्टम है किसका, एक्टिविटीज का, जहाँ पे स्टेट बिहेवियर, अपने बिहेवियर को चेंज करती है दूसरों के लिए, एडजस्ट करती है अपनी एक्टिविटीज को, किसके लिए, इंटरनेशनल वर्ल्ड के लिए। ठीक है, तो फॉरेन पॉलिसी एक वे है जहाँ पे कंट्री अपने नेशन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है और दूसरे कंट्रीज के साथ डील करती है। ये क्या मतलब हो गया, ये मतलब हो गया कि अपने देश के इंटरेस्ट है, मतलब मेरा खुद का इंटरेस्ट है। एक कंट्री चाहती है कि देखो मैं अपने यहाँ पे ग्रोथ करूँ, अपने यहाँ पे डेवलपमेंट करूँ। अब वो डेवलपमेंट करना स्टार्ट करेगी, दूसरे देशों की हेल्प लेगी, तो वो हमेशा अपने दिमाग में एक चीज रखेगी कि यार मेरे को अपने देश का डेवलपमेंट करना है। मैं किसी से कुछ भी बातचीत करूँ, मैं कोई भी ट्रीटी साइन करूँ, बट मेरे को एक बात चीज याद रखनी चाहिए कि मेरे ग्रोथ के ऊपर, मेरे देश की इकोनॉमी के ऊपर उसका कोई गलत इंपैक्ट ना पड़े। ठीक है, तो वो उसका खुद का इंटरेस्ट हो गया देश का, जो उसे कभी भी कंपेंसेट नहीं करेगा। ठीक है, कंपेंसेट नहीं मतलब एक तरीके से उसको कभी भी नहीं छोड़ेगा। आगे चलते हैं, कंपोनेंट्स कॉन्सेप्ट फॉरेन पॉलिसी के। तो कुछ मेजर कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है नेशन इंटरेस्ट, मतलब फॉरेन पॉलिसी का जो कोर एरिया होता है वो होता है नेशनल इंटरेस्ट। मतलब हर एक कंट्री अगर दूसरे देशों के साथ रिलेशन बना रही है ना, हमेशा वो सबसे ऊपर अपने खुद के इंटरेस्ट को लेकर चलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी इंसान के साथ कोई भी बातचीत करते हो या कुछ भी करते हो, ठीक है, मतलब अगर आप किसी के साथ कोई भी रिलेशन बना रहे हो, तो आपका खुद का इंटरेस्ट होगा ना। हाँ, तुम्हारा कोई दोस्त बना, ठीक है, लेकिन कल को आके वो तुम्हारी लाइफ के अंदर आके मतलब तुम्हारे ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, जो तुम्हारी चीजें उसके अंदर आके इंटरफेयर कर रहा है, और जो तुम्हारे खुद के प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट सारी चीजें जा रही है, जो तुम चाहते हो अपनी लाइफ में वो नहीं कर पा रहे हो, जो तुम्हारी इंटरेस्ट की चीजें अगर तुम उनको सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो तुम्हारा रिलेशन कैसे रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा ना। तो हर एक इंसान का अपना खुद का इंटरेस्ट होता है, जब दूसरे इंसान का उस इंटरेस्ट के ऊपर इम्पैक्ट जाने लगे तो उसका रिलेशन बिगड़ने लगता है। तो ऐसे एक देश का अपना खुद का इंटरेस्ट होता है, और हमेशा हर एक कंट्री अपने इंटरेस्ट को आगे लेकर चलती है। इस इंटरेस्ट के अंदर सॉवरिटी, अपनी खुद के देश की इंटीग्रिटी, अपने देश का इकोनॉमिक ग्रोथ, सिक्योरिटी, प्रेस्टीज, ये सारी चीजें आती है। जैसे इंडिया के अपना खुद का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो है एनर्जी सिक्योरिटी, बॉर्डर सेफ्टी, कि हमारे जो दूसरे देश है ना, जो हमारे नेबर्स है, अड़ोस पड़ोसी के देश है, इनके साथ क्या होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए बॉर्डर की। ठीक है, दूसरा चलता है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज करते हैं किसको कंडक्ट कराने में, फॉरेन पॉलिसी को। इसके अंदर हम नेगोशिएट करते हैं, ट्रीटी करते हैं, सबमिट करते हैं, डिप्लोमेटिक मिशन वगैरह लेते हैं और दूसरे देशों के साथ संबंध बनाते हैं, जैसे इंडिया और यूएसए का न्यूक्लियर डील। ठीक है, आगे चलते हैं, डिफेंस सिक्योरिटी। डिफेंस सिक्योरिटी मतलब अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना, मिलिट्री को स्ट्रेंथ करना, स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाना, ये इसके अंदर ये आता है। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी। यहाँ पे ट्रेड रिलेशन, इन्वेस्टमेंट, एग्रीमेंट, एड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सारी चीजें आती है, जहाँ से इंडिया के लुक ईस्ट एक्ट पॉलिसी हो गई। इसके अंदर क्या है, इंडिया साउथ एशियन कंट्रीज के साथ अपना इकोनॉमिक रिलेशन एक्सपेंड करना चाहता है। वहां से हम क्या करना चाहते हैं, उनके साथ एक इकोनॉमिक रिलेशन बूस्ट करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, कल्चर पॉलिसी, ये सॉफ्ट पावर की बात करते हैं। यहाँ पे वैल्यूज, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, हेरिटेज, इनको इसके थ्रू क्या करते हैं, गुडविल कंडक्ट कराते हैं। जैसे इंडिया का योगा हो गया, इंडिया का बॉलीवुड हो गया, इंडिया का डायस्पोरा हो गया, ये सब चीजें किसके अंदर आती है, कल्चर पॉलिसी के अंदर आती है। तो ये सारे कॉम्पोनेंट है फॉरेन पॉलिसी के। अब पढ़ते हैं डिटरमिनेंट्स, कौन कौन से फैक्टर है फॉरेन पॉलिसी के। देखो, फैक्टर्स के अंदर ना इंटरनल फैक्टर भी आते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर भी आते हैं, तो पढ़ लेते हैं। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी नेशनल पावर वाले चैप्टर में, कि हर एक कंट्री का अपना खुद के फैक्टर्स होते हैं, नेशनल उसके क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स होते हैं नेशनल पावर के। तो वो एलिमेंट्स ही फैक्टर है किसके, फॉरेन पॉलिसी के। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक कंट्री की ज्योग्राफी, उसका लोकेशन, उसका साइज, उसका क्लाइमेट, उसके रिसोर्सेज उसकी फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। जैसे इंडिया का पोजीशन साउथ एशिया के अंदर, वो क्या कर रहा था, उसको सेंट्रल बनाते हैं।
ठीक है, रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर। हिस्ट्री, पास्ट एक्सपीरियंस कैसे रहा है तुम्हारा, कॉलोनियल बैकग्राउंड रहा है, तुम्हारे वॉर जो तुम्हारी पॉलिसीज को शेप करने हैं, आने वाली फ्यूचर के पॉलिसीज को सेव करता है। इंडिया का नेशन नॉन अलाई पॉलिसी इंडिपेंडेंस के बाद ये क्या करता है, ये हमारी कॉलोनियल हिस्ट्री को दर्शाता है कि हम ऑलरेडी भाई दूसरे कंट्री के 2 साल तक रूल को झेल चुके हैं। अब हम किसी का कोई पार्टनरशिप नहीं रखना चाहते, किसी के साथ कोई संबंधी नहीं बना के रखना चाहते कि आगे कल को हम रिलेशन बनाए और वही हमारे ऊपर कंट्रोल कर ले। तो हमने एक ऐसा रिलेशन बना के रखा। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, जहाँ पे अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करके रखना, ज्यादा जितना कंट्री अपने आप की इकोनॉमी को स्ट्रेंथ करके रखेगी, बढ़ा के रखेगी, वो उतना ही इंटरडिपेंड रहेगी। ठीक है, और वो इतना ही असर्टिव रहेगी अपनी फॉरेन पॉलिसी में। जैसे चाइना का इकोनॉमी अच्छा है, तो चाइना आज के टाइम पे ग्लोबल पावर बनता जा रहा है, क्योंकि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। मिलिट्रिकल पावर, अगर तुम्हारी डिफेंस कैपेबिलिटी अच्छी है तो इससे तुम्हारी सिक्योरिटी, बार्गेनिंग पावर अच्छी होगी। इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट हो गया, जो स्ट्रेंथ करता है उसकी ग्लोबल पोजिशन वर्ल्ड के अंदर। पॉलिटिकल सिस्टम, तुम्हारे यहाँ की किस तरह की गवर्नमेंट है, तुम्हारा लीडर कैसा है, तुम्हारे जो लीडर है उसके विजन क्या है पॉलिसीज को लेकर। जैसे नेहरू का विजन था नॉन अलाइन, कि हमको किसी देश के साथ मिलना नहीं है। इंदिरा गांधी का यूएसए की तरफ एक अच्छा दोस्ती का कदम। नेहरू का मोदी जी का क्या है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, की पहले हम अपने किसको रखते हैं, पड़ोसी देशों को बना के रखते हैं, क्योंकि पता है कि कल को ये जो पूरा वर्ल्ड है ना, इसके अंदर कोई हमारा दोस्त दुश्मन नहीं है, परमानेंट कोई दोस्त नहीं है। वर्ल्ड ये चेंज रहता है, अगर किसी की नीड्स इंटरेस्ट पूरा हो रहा है तो उस देश के साथ हमारा रिलेशन अच्छा रहेगा, लेकिन कल को वो हमारा दुश्मन भी बन सकता है। तो इसलिए हमारे दोस्त दुश्मन बदलते रहेंगे, लेकिन कभी भी हम अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते। तो इसलिए हमेशा अपने पड़ोसी को लेकर चलो। ईस्ट की तरफ झांको, साउथ ईस्ट की तरफ, वहां पे अपने रिलेशन बना के रखो। पड़ा साउथ ईस्ट एशियन पॉलिसी, एशियन। फिर उसके बाद पब्लिक ओपिनियन, डेमोक्रेसी, पीपल, मीडिया, ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, पॉलिसी डिसीजन के अंदर। तो इंडिया का स्टैंड पैलेस्टाइन इजराइल वाली वॉर की तरफ, तो ये क्या है, ये पब्लिक के सेंटिमेंट ही है। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, जहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर, कोल्ड वॉर, ग्लोबलाइजेशन, टेररिज्म, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। सभी के सभी फैक्टर होते हैं किसके, फॉरेन पॉलिसी के। तो ये था आपका फॉरेन पॉलिसी का। अब इंडिया के अंदर फॉरेन पॉलिसी कहाँ पे मेंशन है, तो हमारा संविधान जो कुछ बातचीत करता है किसकी, फॉरेन पॉलिसी की। तो डीपीएसपी के अंदर मेंशन है, पढ़ते हैं कहाँ पे, तो आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, याद रखना। ठीक है भाई, तो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे 51 आर्टिकल बोलता है डीपीएसपी के अंदर कि देखो एक स्टेट को ना क्या करना है, प्रमोट करना है, हमारी कंट्री को, हमारे गवर्नमेंट को क्या करना है, इंटरनेशनल पीस बना के रखना है, सिक्योरिटी बना के रखनी है, एक जस्ट ऑनरेबल रिलेशन बना के रखने हैं दूसरे देशों के साथ, इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करना है, ट्रिटी को ओबे करना है, और एनकरेज करना है सेटलमेंट अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है। ठीक है, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ये बोलती है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फाउंडेशन है हमारे देश का, वो ये बोलता है हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कि अगर हम कल को कुछ देश के साथ रिलेशन बनाए तो इन बातों का ध्यान रखें। तो कंक्लूजन यही है कि फॉरेन पॉलिसी एक गाइडिंग लाइट है हर एक देश की, कि अगर तुम किसी दूसरे देश के साथ रिलेशन बना रहे हो तो ये कुछ चीज़ें तुम्हें याद रखनी है, जहाँ पे तुमको अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है, और सिक्योरिटी को स्ट्रेंथ करते हो, प्रमोट करते हैं पीस। और ये जो है वर्ल्ड डायनामिक होती है, ये जो चीज़ें होती है फॉरेन पॉलिसी ये डायनामिक होती है, लीडरशिप के साथ साथ चेंज होती रहती है, इंटरनल नीड्स के थ्रू चेंज होती रहती है, और इंटरनेशनल कंडीशन के थ्रू भी चेंज होती रहती है। आज के साथ अगर हमारा किसी देश के साथ रिलेशन अच्छा है तो कल हमारा बदल भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन पॉलिसी की बात करें, नेहरू के टाइम पर नॉन अलाई था, उस टाइम हम किसी के देश के साथ अच्छे रिलेशन नहीं बनाते, मतलब किसी के साथ कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन आज हम मल्टी अलाइंड है, हम बैलेंस करके रखते हैं, यूएसए, रशिया, चाइना, अपने नेबर्स के साथ रिलेशन। ठीक है, तो ये पूरा इंडियन का फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी का मतलब, उसके फैक्टर्स, उसके कंपोनेंट्स और डिटरमिनेंट्स। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को बताने का है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ घमसान नहीं पढ़ा है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, ऑल द वेरी बेस्ट। जय श्री राधे राधे। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।